राधे राधे सभी प्रेमीजन, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो जीवन को भगवान से जोड़ती है और आत्मा को दिव्यता से भर देती है। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान की कृपा पाने के लिए साधना करनी होती है, लेकिन साधना कैसी हो ये बहुत कम लोग बताते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रहस्य जो श्री महाराज जी ने हमें बताया, वो साधना जो शिव जी को प्रसन्न करती है, वो तड़पन जो भगवान को मजबूर कर देती है प्रकट होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भगवान सच में इतने सरल हैं? क्या उनका मिलना संभव है? क्या हमारे जैसे सामान्य मनुष्य उन्हें पा सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। महाराज जी कहते हैं, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने आप को उनके हवाले कर दो, पूरी तरह से। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही खुद को शिव के चरणों में छोड़ दो। इस समर्पण को ही शरणागति कहते हैं। लेकिन ये शरणागति सिर्फ शब्दों की नहीं होनी चाहिए, केवल आरती में गाकर कि तन मन धन सब तेरा कुछ नहीं होता। जब तक दिल से महसूस ना हो, जब तक भीतर की सच्चाई ना हो, तब तक भगवान का दरवाजा नहीं खुलता। अब सोचिए, भगवान शिव कौन है? जिनकी एक संकल्प से ब्रह्मांड बन जाता है, जिनके त्रिनेत्र से काल भी डरता है। उनको आप क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। आपके पास जो कुछ भी है वो उन्हीं का दिया हुआ है। फिर आप सेवा कैसे कर सकते हो? इसका उत्तर भी उतना ही सुंदर है जितना सवाल महाराज जी ने एक बार बताया कि अगर एक पिता अपने बच्चों को सेब लाकर देता है और उनमें से एक बच्चा वही सेब पिता के मुंह में लगाता है, तो पिता क्या करता है? वो उसे गोद में उठाकर प्यार करता है और खुद अपने हाथों से उसे खिलाता है। यही सेवा है। भगवान को आप कुछ नहीं दे सकते, पर जो उन्हीं का दिया है जब आप भाव से लौटा देते हैं तो वही सेवा बन जाती है। शिव जी को कोई बड़ी चढ़ावा की जरूरत नहीं है। उन्हें ना सोने के मुकुट चाहिए, न चांदी के सिंहासन। एक छोटा सा धतूरा, एक अकौड़े का फूल और एक चुल्लू जल अगर भाव से चढ़ाओ तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव बोलो और वो आपकी तरफ देखेंगे। पर ये साधना दिखावे की नहीं होनी चाहिए, ये मन की गहराई से निकली होनी चाहिए। तन मन प्राण सब भगवान को समर्पित हो, ये सच्ची साधना है और यही शिव कृपा का मार्ग है। गुरुदेव का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। बचपन से साधना में लग गए, कोई दुख से भागे नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक ही तड़पन थी कि भगवान कब मिलेंगे। काशी के घाटों में सोते थे, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, कभी किसी ने सतुआ दे दिया, कभी कोई एक बर्फी दे देता था, लेकिन तपस्या रुकी नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में एक भी दोस्त नहीं, ना कोई संबंध, ना कोई शत्रु, सिर्फ भगवान से प्रेम, सबको भगवत रूप में देखना, सब में वही दर्शन करना, यही तो साधना है। अब सोचिए, अगर आपको सच में भगवान के दर्शन करने हैं तो क्या आप तैयार हैं सब कुछ छोड़ने के लिए? क्या आप में वो तड़पन है, वो बेचैनी कि कब प्रभु मिलेंगे, कब वो सामने आएंगे? गुरुदेव कहते हैं, एक दिन दोपहर का समय था, काशी के घाट सुनसान थे, तपती धूप थी, एक भी व्यक्ति घाट पर नहीं। और तभी उन्होंने देखा एक साधु एक त्रिशूल लिए हुए जटा जूट वाला शरीर से तेज निकल रहा था। और मन में आया, बस यही है, वही जिनके दर्शन के लिए जीवन समर्पित किया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप भी ऐसा प्रेम कर सकते हैं? क्या आप भी भगवान से ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो किसी और से ना हो? भगवान शिव कोई कल्पना नहीं है, वो साक्षात हैं, वो सजीव हैं और वो भाव के भूखे हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो वो आपसे दूर नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि जब आपने सब कुछ छोड़ दिया होता है, माँ बाप, परिवार, सुख सुविधा, मनोरंजन, और केवल भगवान ही जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं, तब वो कृपा करते हैं, तब वो प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, सब कुछ शिव की कृपा से ही है। वृंदावन की सेवा हो या प्रिया प्रीतम का रस, सब कुछ शिव के दिए हुए पात्र में है। पात्र शिव है, रस राधा कृष्ण का है, लेकिन पात्र बिना रस कहाँ ठहरेगा? इसलिए अगर आपको राधा कृष्ण की प्राप्ति भी चाहिए तो पहले पात्र बने, और वो पात्र शिव कृपा से ही मिलेगा। शिव प्रेम का पात्र बनना है तो पहले खुद को शिव को अर्पित करना होगा। अपने हर कर्म, हर संकल्प, हर सांस को उनके चरणों में रखना होगा। और जब यह हो जाता है तो फिर न भोग की इच्छा रह जाती है, न सुख की लालसा, न दिखावे की जरूरत, बस प्रेम रह जाता है। और यही प्रेम साधना है, यही शिव भक्ति है। अब सोचिए, क्या आप भगवान को चाहते हैं या बस उनके आशीर्वाद को? अगर आप भगवान को सच में चाहते हैं तो तैयार हो जाइए तप के लिए, त्याग के लिए, तड़पन के लिए, क्योंकि भगवान उन लोगों से प्रेम करते हैं जो सिर्फ उन्हीं से प्रेम करते हैं, जो किसी और से संबंध नहीं रखते, जो हर पल ये सोचते हैं कि प्रभु आप कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, कब हृदय में प्रकट होगे। महाराज जी कहते हैं कि भाव बिना भगवान पुकार नहीं सुनते, लेकिन भाव से निकली आवाज उन्हें मजबूर कर देती है उतर आने के लिए। इसलिए साधना करो, पर भाव से तप करो, पर प्रेम से सेवा करो, पर समर्पण से, और तब देखना भगवान शिव खुद आपके पास आएंगे और कहेंगे, क्या चाहिए मेरे बच्चे?
तो चलिए आज से हम भी ये ठान लें कि हमें दिखावे की भक्ति नहीं करनी, हमें सच्ची तड़पन पैदा करनी है। हमें भी वो शुद्ध पात्र बनना है जिसमें शिव की कृपा बरसे और जिसमें प्रिया प्रीतम का रस ठहरे। हर हर महादेव। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।